चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत अगला जो टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट सेटिंग। एनवायरनमेंट सेटिंग होती क्या है, जैसे कि हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमको डिफ़ॉल्ट सेटिंग मिलती है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग का मतलब कुछ कोडिंग से रिलेटेड सेटिंग होती है, कुछ डिज़ाइनर जो कंट्रोल्स होते हैं उनको फॉर्म में कैसे रखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो इवेंट होते हैं उनसे रिलेटेड सारी सेटिंग वहाँ पे उपलब्ध होती है। प्रोजेक्ट को कहाँ सेव करना है, बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होना चाहिए, सारी चीज़ हमको जो है एनवायरनमेंट सेटिंग के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो इसी को हम जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग को किसके माध्यम से बदल सकते हैं, एनवायरनमेंट सेटिंग के माध्यम से। इसको हम यहाँ पे जो है देखेंगे। जिस भी प्रकार से सेटिंग की जाती है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद अगली जो स्टेप्स हैं उनको हम आगे हल करेंगे। चलिए एनवायरनमेंट सेटिंग होती क्या है उसके बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे विजुअल स्टूडियो जो विजुअल बेसिक डॉट नेट है एनवायरनमेंट के लिए, यह ऑप्शन डायलॉग बॉक्स हमें जो है विजुअल बेसिक डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट है उसकी डिफॉल्ट सेटिंग को बदलने के लिए अलाउ करता है। यानी कि जो भी डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसको बदलने के लिए ये जो है हमको स्टेप्स प्रदान करता है। जैसे सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, मीनू बार के अंतर्गत टूल मीनू में जाएंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है ऑप्शन, इसका सब ऑप्शन जो रहता है सब मीनू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए जब हम टूल मीनू में जाते हैं, टूल मीनू के अंतर्गत सबसे लास्ट ऑप्शन आपको ऑप्शन दिखता है। तो इसमें हमको देखिए इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स यहाँ नजर आता है। तो डायलॉग बॉक्स हम देखेंगे, जैसे आप देखिए जनरल में आप जनरल से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं, एड इन सिक्योरिटी से रिलेटेड, ऑटो रिकवरी जो भी प्रोजेक्ट है उसको हमने अगर सेव नहीं करे तो कुछ समय के लिए वो रिकवर हो सकता है, तो ऑटो रिकवर कितने समय के लिए हो सकता है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सेटिंग, एक्सटेंशन हो गया, फाइंड एंड रिप्लेस हो गया। उसके बाद फॉन्ट और कलर से रिलेटेड सेटिंग होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंटरनेशनल सेटिंग होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कीबोर्ड से रिलेटेड क्विक लॉन्च है, स्टार्टअप है, टैब एंड विंडोज है, टास्क लिस्ट है, वेब ब्राउजर है। ये सभी सेटिंग आपको देखने मिलेगी किसमें, विजुअल स्टूडियो 2012 में। इसके बाद प्रोजेक्ट एंड सॉल्यूशन से रिलेटेड सोर्स कंट्रोल, टेक्स्ट एडिटर, इसके अलावा जो है डिबगिंग। तो ये सारी सेटिंग हमको उपलब्ध होती है ऑप्शन के अंतर्गत जो कि इन्वायरमेंट सेटिंग के एक पार्ट होते हैं। अगली बात करें यहाँ पे 2019 विजुअल स्टूडियो 2019 की बात करें तो यहाँ पे भी हम टूल मेनू पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे जाकर जो है ऑप्शन बटन पर, ऑप्शन जो सब मेनू उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा 2019 के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम कुछ चेंजेस नजर आते हैं। हालांकि स्क्रॉल बार हम क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको ऐड होते हुए नजर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो 2012 हम स्टार्ट करके देख लेते हैं। इस प्रकार का देखिए अल्टीमेट 2012, ये देखिए ऑटो रिकवर है तो हमने अगर बाय डिफॉल्ट सेव नहीं करें और बंद कर दिए तो ऑटो रिकवरी से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखेगी। तो हम देखिए उस फाइल को रिकवर करना चाहते तो रिकवर सेलेक्टेड फाइल्स, और नहीं करना चाहते तो डू नॉट रिकवर। तो डू नॉट रिकवर अभी हम कर देते क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो हम जाएंगे यहाँ पर देखिए फाइल मेनू में जाएंगे, ठीक है, और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए विजुअल बेसिक विंडोज़, उसके बाद विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे, नाम दे सकते हैं, और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार हमारा जो है नया प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक डिस्प्ले हो जाता है जिसके अंतर्गत हमको आईडीई मिलती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि यूज़र को या जो डेवलपर है उसको एक एनवायरनमेंट प्रदान करती हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से रिलेटेड। तो हमको जाना कहाँ पे है, देखिए फाइल एडिट व्यू, जो भी हमको टूल मीनू दिख रहा है, मीनू के अंतर्गत हमको टूल्स में जाना है। टूल्स के अंतर्गत सबसे लास्ट ऑप्शन ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद देखिए हमको एनवायरनमेंट से रिलेटेड सेटिंग यहाँ पे नजर आ रही है। नीचे भी आप जाओगे तो आपको बहुत सारी सेटिंग यहाँ पे नजर आती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है हम देखेंगे, जैसे देखिए जनरल में आपको कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे थीम है, थीम का आपको प्रकार चेंज कर सकते हैं। ऑटो रिकवरी देखिए ऑटो सेव जो है इन्फॉर्मेशन जो एवरी 5 मिनट, मतलब एवरी 5 मिनट में आपको जो है ऑटो सेव हो जाना चाहिए ताकि वो रिकवर कर सके। उसके बाद देखिए कीप ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन फॉर 7 डेज, 7 डेज तक जो है इसको रख सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सेटिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं, एक्सटेंशन से रिलेटेड, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस किस प्रकार आपको सर्च करना है, रिप्लेस किस प्रकार करना है। फॉन्ट की अगर बात करें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए हम जब कोड विंडो में कोडिंग करते हैं तो हमको यहाँ पे जो प्रकार है फॉन्ट का उसका दिखता है, यहाँ पे उसका साइज दिखता है बाय डिफॉल्ट, और उसमें जो है प्लेन है, बोल्ड है, लाइन, अंडरलाइन, सारी चीज़ यहाँ पे नजर आती है। उसका कलर क्या रहेगा वो दिख सकता है, बैकग्राउंड कैसा रहेगा वो देख सकते हैं हम, देखिए। तो ये सारी जो सेटिंग है किसके अंतर्गत आती है, टेक्स्ट एडिटर, यानी कि जो कोड विंडो है उसकी सेटिंग कहलाती है फॉन्ट एंड कलर्स की। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं, इंटरनेशनल सेटिंग, कीबोर्ड से रिलेटेड सेटिंग, उसके बाद क्विक लॉन्च है, स्टार्टअप है, टैब एंड विंडोज है, टास्क लिस्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए वेब ब्राउजर से रिलेटेड और कुछ और सेटिंग आपको नजर आती है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं टेक्स्ट एडिटर से रिलेटेड। तो इन सेटिंग में आप देखिए, अच्छा एडिट मतलब इसमें जो है चेंजेस उसी को करना है जो आपको कंफर्म पता है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ देखिए फाइंड एंड रिप्लेस, और ये जो है कलर का आप सेटिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारे लिए ज़रूरत की होती है। अनावश्यक सेटिंग को आपको यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि एक बार सेटिंग बिगड़ गई तो उसको सुधार पाना मुश्किल होता है। फिर उसको जो है डॉट नेट को अनइंस्टॉल करके ही फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके कहीं सेटिंग जो है रीसेट हो पाएगी। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे।
तो इसको आप जो है क्या करोगे, एडिट कब करोगे, मतलब सुधार उसमें संशोधन कब करोगे, जब आपको ज़रूरत हो, नहीं तो आप संशोधन नहीं करोगे, क्योंकि विजुअल स्टूडियो की डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ पर चेंज हो जाएगी। और सब फाइनल यहाँ पे सेटिंग होने के बाद आप ओके बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी सेटिंग जो है कंफर्म यहाँ पे हो जाएगी। तो ये तो था हमारा एनवायरनमेंट सेटिंग, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे हैं एनवायरनमेंट सेटिंग क्या होती है। विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत जो एनवायरनमेंट है उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज करने के लिए अलाउ करता है ये ऑप्शन, इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट सेटिंग। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत हम देखें तो कुछ कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल्स जो हम फॉर्म में डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उन कंट्रोल्स के अंतर्गत उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके कुछ फीचर्स होते हैं। तो उनमें से हम कॉमन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ देख लेते हैं। कॉमन मतलब सभी में हम जिनका यूज़ कर सकते हैं, हालांकि हम सब कंट्रोल को अलग अलग देखेंगे, उनके अंतर्गत उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, परंतु अगर थ्योरी की बात आए तो यहाँ पे आपको देखिए कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या क्या देखने को मिलती है। जैसे नेम है, नेम जो है कंट्रोल की आईडी प्रदर्शित करती है। जैसे बटन है तो बटन की आईडी, टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स की, लेबल है तो लेबल की आईडी, ठीक है। तो एक आइडेंटिफायर टाइप यूज़ करता है। बैक कलर जो है उस प्रॉपर्टी मतलब उस कंट्रोल का बैक कलर या बैकग्राउंड कलर को चेंज करता है। और बैकग्राउंड से हम क्या करते हैं, उसके जो अंतर्गत है इमेज को वहाँ पर ड्रॉ मतलब ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में। जैसे लेबल में तो नहीं कर सकते हम, इसका जो प्रयोग हम बटन में कर सकते हैं, पिक्चर में कर सकते हैं। इनेबल का मतलब होता है कोई कंट्रोल काम करने योग्य बनाया जाना, नहीं बनाया जाना, यानी कि इनेबल करोगे ट्रू तो इसकी वैल्यू रहती है ट्रू, तो ट्रू करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, यानी कि काम कर सकते हैं। जैसे बटन है, ठीक है, हम काम करके भी देखेंगे अभी। बटन है तो बटन पे क्लिक करके काम हो रहा है, मतलब इनेबल है, यानी कि ट्रू है। और अगर फॉल्स कर दिए तो वो डिसेबल हो जाएगी, तो फॉल्स करेंगे तो बटन पर काम नहीं होगा। ये फॉन्ट है, फॉन्ट में फॉन्ट की सेटिंग हो जाती है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका फॉन्ट स्टाइल है, सारी चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाती है। कलर बदलना तो हम फॉर कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, आगे करके भी देखेंगे हम। उसके बाद लॉक्ड और अनलॉक्ड होती है, लॉक्ड और अनलॉक्ड की भी प्रॉपर्टी होती है, ट्रू और फॉल्स। तो लॉक्ड अगर कर लेते हैं हम तो यहाँ पे जो है मूव नहीं होंगे कंट्रोल, फॉर्म के अंतर्गत जो है कंट्रोल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो पाएंगे, तो इसके कहते हैं लॉक्ड। साइज, हम साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, यानी कि रिसाइज कर सकते हैं कंट्रोल को। टैब इंडेक्स का मतलब होता है जैसे हम कीबोर्ड से टैब दबाते हैं, तो टैब की दबाते हैं तो जो कर्सर का है पोजीशन वो एक कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल तक मूव करती है। तो किस प्रकार वो है कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल के अंतर्गत जाए, उनके क्रम को यहाँ पे देते हैं 0 से लेकर आगे तक, यानी कि टैब इंडेक्स वाली वैल्यू चलती है 0 से लेकर आगे तक। जैसे मान लो 6 कंट्रोल है, 6 कंट्रोल के लिए यहाँ 0 से लेकर 5 तक यहाँ टैब इंडेक्स सेटिंग रहेगी, तो इसको हम सेट कर सकते हैं टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी के माध्यम से। टेक्स्ट जो होता है मतलब जो डिस्प्ले होता है, जैसे हम लेबल दिए हैं, लेबल में हम लिखना चाहते हैं टैब इंडेक्स, तो ये लिखने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले जो टेक्स्ट हो रहा है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट जो टाइप की है उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, इसमें 9 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। उसके बाद हम जो है विजिबल और इनविजिबल कर सकते हैं। विजिबल मतलब यहाँ पे ट्रू अगर करते हैं तो विजिबल होगा, यानी कंट्रोल दिखेगा, और फॉल्स अगर करते हैं तो कंट्रोल दिखेगा नहीं। चलिए देख लेते हैं, हम विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत चलते हैं। विजुअल स्टूडियो हमने ओपन कर रखे हैं ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे एक कंट्रोल लाते हैं। कंट्रोल लाते हैं मतलब जैसे हम एक बटन ही लेकर आते हैं, तो बटन अगर लेकर आते हैं तो ये बटन हमने लाए। अब बटन की हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जो है स्क्रॉल बार से ऊपर जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ अगर शो नहीं हो रही तो कैसे लाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो व्यू में जाएंगे और F4 अगर प्रेस करते हैं तो भी हम ला सकते हैं, और अगर व्यू में गए हैं प्रॉपर्टीज़ विंडो पर क्लिक करें तो भी आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले हो जाएगी। सबसे पहला ऑप्शन है नेम। नेम के अंतर्गत देखिए बटन दिया है, तो मैंने बताया नेम जो है एक आईडी के रूप में काम करता है। तो इसको आप तभी बदलोगे जब आपको ज़रूरत हो, मतलब ये एक नाम प्रदर्शित करता है इसका। जैसे हमारा ओरिजिनल नाम होता है और एक चालू नाम होता है, यानी कि एक निकनेम होता है और एक जो होता है ओरिजिनल आईडी वाला नाम होता है। तो आईडी वाला नाम जो होता है हमारा हमारी पहचान दर्शाता है, परंतु जो चालू नाम है वो हमारी पहचान एक नॉर्मल तरीके से होती है। तो डिस्प्ले नाम होता है जैसे बटन बंद दिख रहा है, और एक कंट्रोल का नाम होता है। कंट्रोल का नाम क्या होता है, नेम के अंतर्गत दर्शाते हैं, और डिस्प्ले नाम किसके अंतर्गत दर्शाते हैं, नीचे आप देखिए यहाँ टेक्स्ट लिखा है, तो टेक्स्ट के अंतर्गत जो है डिस्प्ले नाम दर्शाते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ लिख देते हैं ओके, तो ओके हमने लिखे, देखिए यहाँ पे आपको ओके नजर आ रहा है, कंट्रोल में क्या नजर आ रहा है, ओके। परंतु जब हम बटन में चेंज करते हैं तो बटन में चेंज का कोई यहाँ पे मतलब नहीं होता, क्योंकि उसका नाम होता है, आईडी होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है, देखिए यहाँ पे बैक कलर दिया है, तो बैक कलर यहाँ पे देख सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको 3 प्रकार दिखते हैं, सिस्टम है, वेब है, और उसके बाद आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करोगे तो कस्टम है। कस्टम में आप देखिए इस प्रकार जो है, जैसे येलो कलर है तो येलो कलर आप इसका कर सकते हैं, कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज आप सेट कर सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज लाना है, जैसे इस पर क्लिक करें, इंपोर्ट कर लिए, और इंपोर्ट करने के बाद आप जो है कहीं से भी कोई भी इमेज को इस प्रकार सेलेक्ट करोगे। जैसे मान लीजिए मैं एक इमेज या कोई भी थंबनेल यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो इसमें देखिए इमेज आ गई है, इमेज आ गई है मतलब इमेज आई है, पर इमेज का कुछ पार्ट आया है, परंतु इमेज को फुल यहाँ एडजस्ट करना, देखिए उसके जस्ट बाद जो है हमको यहाँ पे दिख रही है क्या,
बैकग्राउंड इमेज लेआउट, बैकग्राउंड इमेज लेआउट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेंटर है, स्ट्रेच है, जूम है, इस प्रकार प्रॉपर्टी आपको नजर आती है, वैल्यू। तो स्ट्रेच पे क्लिक करोगे, देखिए इस प्रकार जो है इमेज आप ला सकते हैं। इमेज नहीं लाना तो फिर आप जाओ वहाँ पे नन कर दो। तो ये नॉर्मली जो है मतलब इमेज की जो सेटिंग है उसको यहाँ पे कर दो और बैकग्राउंड इमेज में जाकर आप उसको नन कर दो। नन कर दोगे तो आपकी इमेज गायब हो जाएगी, बैकग्राउंड कलर बस रहेगा। इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप इसमें लेना तो वो बात की प्रोसेस है, वो उसको छोड़ देते हैं। इनेबल की बात हो रही थी। इनेबल क्या है? इनेबल एक प्रॉपर्टी है जिसके माध्यम से हम कंट्रोल को मतलब काम करने योग्य बना सकते हैं और नहीं बना सकते। तो यहाँ देखिए अगर फॉल्स कर देते हैं तो ये कंट्रोल रन टाइम पे जो है दिखेगा परंतु काम नहीं करेगा। चलिए यहाँ पे इसको हमने क्या करें हैं, पहले ट्रू कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ट्रू कर देते हैं और रन करते हैं। रन जैसे करते हैं तो ये देखिए काम कर रहा है, मतलब क्लिक हो रहा है। यहाँ पे क्लिक हो रहा है मतलब हम कुछ कोडिंग करेंगे तो भी काम करेगा, परंतु हम बंद करने के बाद इसको जो है फिर से इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इनेबल को क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। फॉल्स कर देते हैं तो जैसे हम रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये डिसेबल हो गया है। तो आप समझ सकते हैं इनेबल काम करने योग्य बनाया जाना, ट्रू, और फॉल्स मतलब डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद होता है फॉन्ट। फॉन्ट मतलब होता है जैसे ओके लिखा है तो ओके का जो स्टाइल है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बोल्ड कर दिए, उसके साइज बढ़ा दिए, ओके कर दिए तो देखिए ओके जो है यहाँ पे फॉर्मेट हो गया है। मतलब बोल्ड, इटैलिक जो भी सारी चीज़ है वो सेटिंग होती है फॉन्ट से। फॉन्ट का कलर अभी ब्लैक है तो हम उसको बदल सकते हैं। जैसे कस्टम में गए और इसका कलर रेड कर दिए तो हम बदल सकते हैं फॉन्ट के कलर, फॉर कलर से। उसके बाद इमेज से हम इमेज जो बैकग्राउंड इमेज लाते थे वैसे ला सकते हैं पर अभी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लोकेशन, इसकी लोकेशन मतलब देखिए ये जो फॉर्म है, फॉर्म में इसकी लोकेशन हम निर्धारित कर सकते हैं इससे लोकेशन से। उसके बाद लॉक्ड, लॉक्ड का मतलब होता है ट्रू अगर कर देते हैं तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं होगा, परंतु अगर हम इसको फॉल्स करते हैं, फॉल्स मतलब लॉक्ड नहीं है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू इसमें होती है। मार्जिन भी हम इसकी सेट कर सकते हैं। मार्जिन मतलब ऊपर से नीचे सब तरफ से मार्जिन है। उसके बाद देखिए मॉडिफायर्स नहीं हमारे लिए ज़रूरत। साइज़, साइज़ हमारे लिए ज़रूरत क्या है कि इसका साइज़ हम जो है कम ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। टैब इंडेक्स सेटिंग मतलब एक कंट्रोल है, दो कंट्रोल। तो सबसे पहले कर्सर कहाँ पे आएगा उसकी वैल्यू हम 0 कर देते हैं और दूसरे में कंट्रोल लाना है तो उसकी वैल्यू 1 कर देते हैं। तो इस प्रकार टैब इंडेक्स सेटिंग होती है। टेक्स्ट हमने देख लिए, पहले नाम यहाँ लिखते हैं। टेक्स्ट अलाइन देखिए यहाँ 9 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। जैसे टॉप है, देखिए टॉप सेंटर ले सकते हैं, बॉटम सेंटर ले सकते हैं, लेफ्ट सेंटर मतलब लेफ्ट टॉप ले सकते हैं या फिर मिडिल सेंटर ले सकते हैं। तो इस प्रकार टेक्स्ट लाइन आप से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद विजिबल जो है ट्रू है और इनविजिबल अगर कर दोगे फॉल्स तो रन टाइम पे वो दिखेगा नहीं। देखिए यहाँ कंट्रोल हमारा दिख नहीं रहा रन टाइम पे, इसको क्लोज कर देते हैं और विजिबल में जाकर फिर से उसको ट्रू कर देते हैं। तो देखिए हमारी जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हमने देखें। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी देखें? नेम देख लिए, बैक कलर देख लिए, बैकग्राउंड मतलब इमेज देख लिए, इनेबल, इनेबल देख लिए, फॉन्ट, फॉर कलर, लॉक्ड, साइज, टैब इंडेक्स, टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइंड, उसके बाद विजिबल। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, हर एक कंट्रोल में आपको काम आएगी। आगे हम हर एक कंट्रोल को यूज़ करेंगे तो उनकी खुद की एक प्रॉपर्टी होगी। जैसे बटन की हमने देखे, इसी प्रकार टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होगी। उसी प्रकार जो है कुछ और चीज़ों की प्रॉपर्टी जैसे कि लेबल की प्रॉपर्टी, इमेज की प्रॉपर्टी, टाइमर की प्रॉपर्टी, सभी की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो उनको हम यहाँ आगे पढ़ लेंगे। जैसे कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, उनको यहाँ कुछ टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी दी है। जैसे नेम में हमने देखे थे एक आईडी होती है कंट्रोल की। ठीक है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स की आईडी इस प्रकार हम दे सकते हैं। ये तो कोडिंग के थ्रू दे सकते हैं पर हम विजुअल मतलब जीयूआई के फॉर्म में भी दे सकते हैं। टेक्स्ट जो डिस्प्ले होता है वहाँ स्ट्रिंग हम दे सकते हैं। मल्टी लाइन, टेक्स्ट बॉक्स में मल्टी लाइन जो चीज़ है उसको यूज़ कर सकते हैं। वर्ड रैप मतलब जब टेक्स्ट बॉक्स में आगे टेक्स्ट चला जाए तो ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक करके वो नीचे आ जाए तो इसको बोलते हैं वर्ड रैप। स्क्रॉल बार यहाँ ऐड कर सकते हैं। पासवर्ड केयर, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें क्या इनपुट कराना चाहते हैं उसके लिए पासवर्ड केयर यहाँ होता है। मैक्स लेंथ कितनी होनी चाहिए, साथ में सिलेक्टेड टेक्स्ट और रीड ओनली, ये सारी जो होती है टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके बाद एक चीज़ आप देखने को मिलेगी, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग मतलब जैसे हम विजुअल स्टूडियो में काम करते हैं तो हम देखिए यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करने पे देखिए यहाँ पे कुछ कोडिंग खुल रही। तो ये क्या है, यहाँ पे जो भी हम काम करेंगे, जैसे मैं एक नॉर्मल दे देता हूँ MSG बॉक्स, MSG बॉक्स में दे देता हूँ और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ डबल कोट के अंदर। अभी ये कोडिंग पे आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, हेलो, हेलो में लिख देता हूँ और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इस पर क्लिक करने पे देखिए काम हो रहा है, मतलब सिंगल माउस के क्लिक करने पे काम हो रहा है। मतलब कोई एक्शन, जो भी कोई एक्शन होता है उसको बोलते हैं इवेंट। और इवेंट क्या होता है, एक टास्क मतलब कोई परफॉर्म करता है उसको इवेंट बोलते हैं। उसी प्रकार आप देखिए जब हम MSG बॉक्स लिख रहे हैं तो ब्रैकेट लग रहा है ना, तो ब्रैकेट लग रहा है इसको मेथड बोलते हैं या फंक्शन बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं मी डॉट हाइड, हाइड एक प्रकार की क्या है, मेथड है। तो मेथड मेथड भी हम देख सकते हैं। देखिए मेथड इस प्रकार से देख सकते हैं। और इवेंट आप देखिए यहाँ से इवेंट आपको बहुत सारे देखेंगे, माउस से रिलेटेड भी होते हैं, कीबोर्ड से रिलेटेड, तो इनको हम बोलते हैं इवेंट।
और इवेंट और मेथड से मिलकर जब बनी जो प्रोग्रामिंग है उसको बोला जाता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ जो है एक प्रकार की पैराडिग्म यानी कि एक प्रोसेस है या एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो कोई एक्शन हम करते हैं माउस के द्वारा या कीबोर्ड के द्वारा, उसमें हम इवेंट को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इवेंट दो प्रकार के होते हैं, एक माउस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और एक होता है कीबोर्ड से रिलेटेड। माउस से रिलेटेड इवेंट की अगर बात करें तो हम माउस डाउन होता है यानी कि माउस बटन जब प्रेस करते हैं, माउस एंटर मतलब माउस पॉइंटर को जब एंटर करते हैं कंट्रोल के ऊपर, माउस ओवर मतलब माउस को घुमाते हैं हम कंट्रोल के ऊपर, लीव मतलब माउस के कंट्रोल को जो पॉइंटर है उसको वहाँ से उठाते हैं, मूव मतलब पॉइंटर को वहाँ से जो है मूव करते हैं। ठीक है, अप मतलब रिलीज करना, और व्हील मतलब जो व्हील है उसको घुमाना। ठीक है, तो ये सभी जो होते हैं माउस इवेंट होते हैं। अगर हम इनमें से किसी के भी अंतर्गत काम करते हैं तो जब हम माउस जैसे आवर है, आवर के अंदर हम कोडिंग करना चाहते हैं तो कोडिंग जब कब रन होगी, जब माउस आवर यहाँ पे होगा, मतलब कोई माउस है, माउस कंट्रोल के ऊपर जाएगा, उसके बाद ये जो इवेंट है वो जनरेट होगा, इसके अंदर लिखी जो कोडिंग है वो तब जनरेट होगी। ठीक है, इसके बाद कीबोर्ड डाउन मतलब कीबोर्ड की जो मतलब जो की है वो उसको प्रेस करते हैं, डाउन करते हैं और कंट्रोल के ऊपर फोकस करते हैं, इसके बाद की को प्रेस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा की को रिलीज करते हैं दबाने के बाद। तो ये जो होते हैं 3 इवेंट होते हैं कीबोर्ड से रिलेटेड। तो जब हम की प्रेस करेंगे तब इसमें कोडिंग करेंगे तब ये इवेंट जनरेट होगा। तो ये अलग अलग इवेंट है माउस से रिलेटेड और कीबोर्ड से रिलेटेड। आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ हम जो है इनको प्रैक्टिस करके भी देखने वाले हैं। इवेंट आप देख सकते हैं जैसे टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड इवेंट, टेक्स्ट चेंज इवेंट होता है, मतलब जब भी कभी हम जो है मॉडिफाई करेंगे टेक्स्ट को तो ये इवेंट जनरेट होगा। की प्रेस अगर करेंगे तो की प्रेस से रिलेटेड, की डाउन की अप होता है तो ये हमने देख लिए। मेथड होती है तो मेथड शो होती है, मतलब जब हम जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए हम एक फॉर्म लेते हैं, फॉर्म लेना मैंने बता दिया, प्रोजेक्ट में जाते ऐड विंडोज़ फॉर्म के अंतर्गत विंडोज़ फॉर्म यहाँ दे दिए, और इस फॉर्म का नाम है हमारा क्या, फॉर्म का नाम है यहाँ पे फॉर्म 2। तो नीचे कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा इस प्रकार, देखिए फॉर्म 2 है। जब हम फॉर्म 2 को शो कराना चाहते हैं, जैसे फॉर्म 1 में गए, फॉर्म 1 में गए, ओके बटन पर हम जो है लिखना चाहते हैं मी डॉट हाइड मतलब अपने आप को हाइड कर लेगा, हाइड मेथड है, एक ब्रैकेट लगा है यानी कि मेथड है, और फॉर्म 2 डॉट शो अगर करेंगे तो ये जो है फॉर्म 2 को शो कर देगा। तो देखिए इसको रन करके देखते हैं, जैसे ही इसको क्लिक करें तो वो फॉर्म गायब हो गया और ये दूसरा फॉर्म शो हो गया। मतलब क्या है, ये जो है मेथड यहाँ पे जनरेट हुई है। मेथड जो होती है ब्रैकेट यहाँ पे आता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर लिखा जाता है उसके अंदर ब्रैकेट लगता है और अंदर कुछ लिखी जाती है वैल्यू, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे मेथड। जैसे हाइड है, शो है, क्लियर है, टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है उसको क्लियर कर देगा, मूव कर देगा, ड्रैग कर देगा, रिफ्रेश कर देगा, और विभिन्न प्रकार की मेथड होती है जो जिनके बारे में हम आगे जो है ये प्रोग्राम हल करेंगे तो सारी चीज़ आपको वहाँ पे क्लियर होते जाएगी। ये कुछ बेसिक सी मेथड सी जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद मेथड यहाँ देखिए टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड मेथड की अगर बात करें तो शो होती है, हाइड होती है और फोकस होती है। तो इनको आप देख सकते हैं जैसे इस प्रकार आप देखिए इनको यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट हाइड, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट शो। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर, सेलेक्ट जो है स्टार्ट इंडेक्स लेंथ होती है, स्टार्ट ये जो होते हैं मतलब मेथड में 2 आर्गूमेंट होते हैं इसके अंतर्गत, मतलब आर्गूमेंट यहाँ पे पास किए जाते हैं इस मेथड के अंतर्गत। तो ये हम देख सकते हैं। तो अभी हमने देखिए क्या क्या चीज़ यहाँ पे देख ली है। हाँ, हमने यहाँ पे एनवायरनमेंट सेटिंग के बारे में देखे। एनवायरनमेंट सेटिंग क्या होती है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, उसको बदलने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन हमको काम आता है, मतलब अलाउ करता है। कहाँ से जाते हैं, टूल में, ऑप्शन में। ठीक है, इसके अलावा हमने जो है यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके देख लिए किस प्रकार उनमें काम करते हैं। आगे हम हर एक कंट्रोल को अलग अलग यहाँ पे देखेंगे, प्रॉपर्टीज़, इवेंट और मेथड के बारे में। इसके बाद हमने जो है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग देखे, यानी मेथड और इवेंट से मिलकर बनी जो प्रोग्रामिंग है उसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इवेंट हमने देख लिए माउस और कीबोर्ड से रिलेटेड, उसके बाद माउस के इवेंट हमने देखे और कीबोर्ड के भी देख लिए। ठीक है, उसके बाद मेथड हमने देख लिए। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन जो है ज़रूर दूंगा। आप कमेंट कर सकते हैं या फिर जो टेलीग्राम है उसमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक भी आपको मिल जाएगी वीडियो के साथ में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है।